ग्रेड 6। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। चलो कक्षा शुरू करते हैं। आज की हमारी कक्षा का विषय है विभक्ति सहित पुल्लिंग शब्द। आज की हमारी कक्षा का उद्देश्य इस प्रकार है। विभक्ति आने पर पुल्लिंग शब्दों में परिवर्तन लाना। बच्चों, पहले हम आकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे। पहले हम कुछ नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, एक वचन में आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद अगर कोई विभक्ति आती है तो उस पुल्लिंग शब्द में से आ निकालते हैं और ए जोड़ते हैं। दूसरा, बहुवचन में आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद अगर कोई विभक्ति आती है तो उस पुल्लिंग शब्द में से आ निकालते हैं और ओ जोड़ते हैं। अब पहला उदाहरण देखते हैं। इस चित्र को देखो, यह एक कुत्ता है। यह कुत्ता प्यारा है। अब हम दूसरे चित्र को देखते हैं। यह भी एक कुत्ता है, लेकिन वाक्य लिखते समय अगर कुत्ता शब्द के बाद कोई विभक्ति आए तो कुत्ता शब्द में हमें परिवर्तन लाना चाहिए। पहले वाक्य को पढ़ते हैं। कुत्ता का रंग सफ़ेद है। इस वाक्य में हम कुत्ता का नहीं बोल सकते हैं, यह गलत है, क्योंकि कुत्ता शब्द के बाद एक विभक्ति है। इसीलिए हम कुत्ता शब्द में से आ निकालते हैं और उसमें ए जोड़ते हैं। सही वाक्य इस प्रकार है। कुत्ते का रंग सफ़ेद है। अब बच्चों, इस चित्र को देखो। इस चित्र में एक ही कुत्ता है, परंतु हम कुत्ता का नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुत्ता शब्द के बाद एक विभक्ति आती है। कुत्ते का रंग सफ़ेद है। बच्चों, यह वाक्य एक वचन में है। अब हम इस वाक्य को बहुवचन में लिखेंगे। कुत्ते शब्द का बहुवचन है कुत्तों का। हम कुत्ता शब्द में से आ निकालते हैं और उसमें ओ जोड़ते हैं। बच्चों, वाक्य को एक साथ पढ़ते हैं। कुत्तों का रंग सफ़ेद है। चलो कुछ अन्य शब्दों को पढ़ते हैं। एक वचन, बहुवचन। केले से, केलों से। लड़के ने, लड़कों ने। बस्ते में, बस्तों में। अब हम कुछ अन्य उदाहरणों को पढ़ते हैं। एक वचन, बहुवचन। बकरे की,
बकरों की। दरवाजे के, दरवाज़ों के। छाते से, छातों से। सोफे पर, सोफ़ों पर। कमरे में, कमरों में। पैमाने से, पैमानों से। अब चलो उकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। पहले हम इसके नियम को पढ़ते हैं। पहला, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ऊ स्वर आते हैं, विभक्ति आने पर वे शब्द एक वचन में समान रहते हैं। दूसरा, उकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद अगर कोई विभक्ति आती है तो बहुवचन में उन शब्दों में बड़ा ऊ को निकालकर छोटा ऊ लगाते हैं और अंत में ओ जोड़ते हैं। अब हम दूसरे उदाहरण को पढ़ते हैं। क्या तुम्हें लड्डू खाना पसंद है? यह लड्डू मीठा है। एक वचन में लड्डू शब्द के बाद अगर कोई विभक्ति आती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। वाक्य को पढ़ते हैं। लड्डू को थाली में रखो। अब इस वाक्य को बहुवचन में लिखेंगे। लड्डू को थाली में रखो। लड्डू शब्द को बहुवचन में लिखने के लिए हम पहले उसमें बड़ा ऊ को निकालते हैं, फिर उसके अंतिम अक्षर में छोटा ऊ लगाते हैं और अंत में ओ जोड़ते हैं। लड्डुओं को थाली में रखो। कुछ अन्य उदाहरणों को पढ़ते हैं। एक वचन, बहुवचन। चाकू से, चाकुओं से। तराजू में, तराजुओं में। भालू का, भालुओं का। बच्चों, अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे। बच्चों, पहले हम नियमों को देखते हैं। पहला, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अस्वर आते हैं, विभक्ति आने पर वे शब्द समान रहते हैं। दूसरा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद अगर कोई विभक्ति आती है तो बहुवचन में उन शब्दों के अंत में ओ जोड़ते हैं। एक उदाहरण को देखते हैं। यह पेड़ ऊंचा है। विभक्ति के साथ पेड़ पर फल हैं। देखा ना बच्चों, पेड़ में कोई परिवर्तन नहीं है। पेड़ पर फल हैं। अब हम इसको बहुवचन में लिखेंगे। पेड़ शब्द के अंत में हम ओ जोड़ेंगे। पेड़ों पर फल हैं। चलो बच्चों,
कुछ अन्य उदाहरणों को पढ़ते हैं। एक वचन, बहुवचन, नल में, नलों में, घर का, घरों का, खेत में, खेतों में। कुछ अन्य शब्दों को पढ़ते हैं। एक वचन, बहुवचन, बाजार में, बाजारों में, मित्र ने, मित्रों ने, मंदिर का, मंदिरों का, फल से, फलों से, फूल की, फूलों की, हाथ में, हाथों में। बच्चों, अब हम आकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे। पहले हम कुछ नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, एक वचन में आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद अगर कोई विभक्ति आती है तो उस पुल्लिंग शब्द में से आ निकालते हैं और ए जोड़ते हैं। दूसरा, बहुवचन में आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद अगर कोई विभक्ति आती है तो उस पुल्लिंग शब्द में से आ निकालते हैं और ओ जोड़ते हैं। इस चित्र को देखो। इस चित्र में एक कछुआ है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। विभक्ति आने पर कछुआ शब्द में से हम आ को निकालते हैं और उसमें ए जोड़ते हैं। कछुए की पीठ कठोर है। अब हम इस वाक्य को बहुवचन में लिखेंगे। कछुए की पीठ कठोर है। इस वाक्य को बहुवचन में लिखने के लिए हम कछुआ शब्द में से आ निकालते हैं और उसके अंत में ओ जोड़ते हैं। कछुओं की पीठ कठोर है। कुछ अन्य शब्दों को पढ़ते हैं। एक वचन, बहुवचन, मछुए ने, मछुओं ने, बटुए में, बटुओं में, कौवे की, कौवों की। बच्चों, अब हम ईकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे। हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं जो ई से समाप्त होते हैं, लेकिन ये शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। पहले हम नियमों को पढ़ते हैं। पहला, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा आती है, विभक्ति आने पर एक वचन में वे शब्द समान रहते हैं। दूसरा, ईकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद अगर कोई विभक्ति आती है तो बहुवचन में उन शब्दों में से बड़ी ई को निकालते हैं और उसके अंतिम
अक्षर से पहले छोटी ई लगाते हैं और अंत में य ओ जोड़ते हैं। अब इस चित्र को देखो। आसमान में एक पक्षी है। पक्षी आसमान में उड़ता है। एक वचन में विभक्ति आने पर पक्षी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पक्षी का रंग काला है। अब हम इस वाक्य को बहुवचन में लिखेंगे। पक्षी का रंग काला है। पक्षी शब्द को बहुवचन में लिखने के लिए हम पहले इसमें से बड़ी ई को निकालते हैं। इसके बाद हम अंतिम अक्षर से पहले छोटी ई लगाते हैं और अंत में य ओ जोड़ते हैं। पक्षियों का रंग काला है। चलो अन्य शब्दों को पढ़ते हैं। एक वचन, बहुवचन। हाथी का, हाथियों का। आदमी ने, आदमियों ने। माली का, मालियों का। कुछ अन्य शब्दों को पढ़ते हैं। एक वचन, बहुवचन। मोती की, मोतियों की। पड़ोसी ने, पड़ोसियों ने। साथी के, साथियों के। विद्यार्थी की, विद्यार्थियों की। यात्री को, यात्रियों को। पुजारी ने, पुजारियों ने। मेरे प्यारे छात्रों, अब हम एक अभ्यास कार्य करेंगे। क्या तुम तैयार हो? तुम अपनी कॉपी में इन शब्दों को लिख सकते हो। पहले मैं वाक्यों को पढ़ूंगी, फिर तुम सही उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है ना? चलो पहले वाक्य को देखते हैं। एक वचन, फल वाले के सभी फल बिक गए। बच्चों, फल वाले को बहुवचन में लिखने की कोशिश करो। मैं तुम्हें थोड़ा समय देती हूँ। इसका सही उत्तर है फल वालों के। हम वाक्यों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक वचन, बहुवचन। फल वाले के सभी फल बिक गए। फल वालों के सभी फल बिक गए। चलो दूसरे वाक्य को देखते हैं। तराजू में सब्जियां हैं। तराजू शब्द को बहुवचन में लिखने की कोशिश करो।
इसका सही उत्तर है तराजुओं में। वाक्यों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक वचन, बहुवचन। तराजू में सब्जियां हैं। तराजुओं में सब्जियां हैं। अब हम तीसरे वाक्य को लेते हैं। नल में पानी है। बच्चों, नल को बहुवचन में लिखने की कोशिश करो। इसका सही उत्तर है नलों में। वाक्यों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक वचन, बहुवचन। नल में पानी है। नलों में पानी है। अगले वाक्य को देखते हैं। विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी। विद्यार्थी शब्द को बहुवचन में लिखने की कोशिश करो। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों ने। वाक्यों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक वचन, बहुवचन। विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी। विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ी। अब हम अंतिम वाक्य को लेते हैं। बटुए में पैसे हैं। बटुए को बहुवचन में लिखने की कोशिश करो। इसका सही उत्तर है बटुओं में। वाक्यों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक वचन, बहुवचन। बटुए में पैसे हैं। बटुओं में पैसे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अब आज की पहेली का समय आ गया है। तुम तैयार हो ना? अच्छा, सुनो। हरी है उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया। सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 सेकंड दे रही हूँ। इसका सही उत्तर है तरबूज। आज की हमारी कक्षा यहाँ समाप्त होती है। नमस्ते बच्चों।